अपने शाही वस्त्र, मैं भी इस नौकरी को छोड़ दूंगा। क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों के सामने कि मैं ऐसे राज्य में ऐसे राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ जो स्वयं अपने घर में दुष्कर्म। बस मंत्रीवर, हमारे क्रोध को इतना मत भड़काओ कि सब कुछ जलकर राख हो जाए। जिस भाई को हमने लक्ष्मण की तरह माना, जिस भाई को हमने अपनी औलाद की तरह माना, उसके नियत में इतना खोट आ गया कि मां समान भाभी के साथ दुष्कर्म। मैं उसे ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि दोबारा कोई भाई ऐसा कर्म करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इसी वक्त राजू को बुलाया जाए दरबार में। हाँ राजेश बाबू, मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसे सदियों से यहाँ न्याय होता आया है उसी तरह न्याय हो। बोलाई थी साहब, हम बोलाई थी बोले छोटे राजकुमार राजो दरबार में हाजिर हो। छोटे राजकुमार राजसेवक, क्या बात है? बात यह है आपके बड़े भैया आपको बुला रहे हैं। हमें? हाँ चलो भैया से मैं बात भी कुछ करना है। आइए आइए। आओ चलो। भक उठी तुझे देख कर दिल में मेरे आग, अरे पापी लगा दिया तूने कुल में मेरे। अरे पापी लगा दिया तूने कुल में मेरे दाग। नीच बदकार, आज तूने भरे दरबार में अपने भाई का सर झुका दिया। लज्जा आती है तुझे भाई कहने में भी। अरे बातों में भैया वफा हो गए। बातों में भैया अरे वफा हो गए हो। अरे बात क्या है जो भैया अरे खपा हो। मुझसे पूछता है कि मैं क्यों खपा हो गया। आखिर क्या बात है भैया जो कि आज बेवजह में हट्टर चला रहे? जानना चाहता है? आखिर हमने कौन सी ऐसी गलती की? अगर जानना चाहता है तो जिसके साथ तूने अपराध किया है उसी से सुन। बताओ रोशनी, इसने क्या किया है तुम्हारे साथ? बताओ इस कमीने को। रामदेव हमका बहुत डर लागत है। मैं सामने खड़ा हूँ। हाँ बोलो, बताओ इस कबीले के सामने सुने और अपना अपराध जाने, क्योंकि आज तूने जो कर्म किया है आज तक इस राज्य में। आज इतने दिन होगी हमका घर में आए, आज तक तुम हमका कत डार्लिंग कहे नहीं, कत माल कहो नहीं, कत करेजा कहो। ये कैसी बात कर रहे हो? हम ऐसा क्यों बोलेंगे तुम्हें? कत आई लव यू बोले हो। पागल हो रही हो तुम। ये तुम्हार भाई का ना सो जा चर्बी धारी था भी नहीं रहती है कर जवानी। हमरे कमरा चलक जैसे तुम शिकार पर गए हमरे कमरा में घुसिया हुआ। हाँ हमरे कमरा में घुस के हम तुम्हारा कपड़ा प्रेस करी रहे। हमरे बेड में आके बैठ गए। हम कहीं लाला कहा है कहीं भौजी तुमसे कुछ पर्सनल काम रहा। हम कहीं लाला भैया घर में नहीं है अभी, चले जा बाद में आओ, चुप जमाना ठीक नहीं ना है। कायम कभी से इंतजार करी थी कि भैया घर के बाहर जाए तो हम आई।
रामदेव का का हलाल है अच्छा बताओ। था से हमारी तब ब्लाउज वाली डोरी पकड़ ली है। हाँ हम कहीं लाला हाथ हटाओ, हम तुम्हारे भैया से बता दे अबे का भाभी बताओ ना, कसम से तुमसे बहुत प्यार करी थी। हम कहीं लाला इतना न कहो, तुम हमार देवर बेटवा समान हुआ थी। अगर तुम का इतने सख्त भावे देव भैया से नेक सोक लड़की देख के तुम्हारा बियाह करा दे। रामदेव का भाभी हमको तुम्हारे आगे कोई नीका नहीं लागत है। काहे अगर हम रहबे तो तुम्हारे साथ रहबे, इतना कह के हमके बेड में पटक देन। रामदेव हमको पटक देन, हम बेहोश होई के हमरे साथ न जाने का केन होए। नहीं भैया नहीं, सुन लिया, भाभी झूठ बोलती है। भाभी झूठ बोलती हम है। कसम खाते हैं कि भाभी को हमने ऐसा कुछ नहीं। भाभी झूठ बोलती है, कसम भगवान- मंत्री झूठ बोलता है। अगर हम झूठ बोली तो ये बाबा सुबेरन मर जाए आ जाए। और तू सच बोलता है। तूने कभी सोचा नहीं कि इस अपराध का दंड क्या होगा? मेरे राज्य में हमेशा जिसके साथ अपराध होता है वही उसका दंड सुनिश्चित करता है। राजेश बाबू, न्याय में बिल्कुल देर नहीं होना चाहिए। ये प्रजा यहाँ की न्याय मांग रही है। न्याय मिलेगा। बोलो रोशनी। एक बात सुन ले कान खोल के, ये चलता हमारे साथ की श्री राम तो जब हम ये घरे आवाई नान दाई जा रहे चट्टी महक मारत रहे हैं। इनके दाई जा रहे कम नहाई धवाई घूम कर इनके चड्डी धोई। आज इनकर जवानी नहीं था धरी था भी रहती है। जनता हमारे साथ कुकर्म की सी। अगर तुम हमके घर में देखा चाहत हो तो एक राखी करेजा निकला के हमका देव। अगर एक राखी करेजा हमका न मिली तो आज के आज हम अपने मायके चली जा। रुको रोशनी, तुम्हारे साथ अपराध किया है हाँ और इसे दंड तुमने जो सुनिश्चित किया है वही दंड मिलेगा। तो देव एक दंड। मंत्री बोल, हमारा आदेश है कि इसे ले जाकर जल्लादों के हवाले कर दो और जल्लादों को कह दो कि इसका आंख और कलेजा निकाल कर हमारी रोशनी के कदमों में डाल दे। दुर्जन सिंह, राजू, ये हमारे घर का मामला था। हमारे बीच में तुझे नहीं आना चाहिए, तो हम लेकिन हमारे दरबार का तू एक नौकर, तेरी ये मजाल कि अपने पैर को ठोकर मुझ मार रहा है। अब तक तो सिर्फ पैरों की ठोकर देखी, यही सोचता है ना हमने तेरा नमक खाया है। इस राज्य में तुम्हारा नमक खाया है। हाँ हाँ हमारा तो बात कान खोल कर सुन लो, आदेश मिला है आंख और कलेजा निकलवाने का। हम तुम्हारा खून भी पी सकते हैं। तू हमारा खून पिएगा। हाँ, हाँ। एक नौकर हो के तू हमारा खून। हरामजादे, तू मेरा खून पिएगा, मेरे दरबार का नौकर साले तू। अगर अब जरा भी फड़फड़ाया तो समझ ले। हरामजादी, यहाँ के हरी भाई 21 रुपया दे रहे हैं। कहा तो यही का सारे का धोती पहना के मारे हो। उठेगी आंख जो मुझ पर, उन्हें मैं फोड़ डालूंगा।
उठेंगे हाथ जो मुझ पर उन्हें मैं तोड़ डालूंगा। किसकी मजाल जो मुझे साड़ी पहनाए। और तूने मेरे बदन पर हंटर मार। ये मेरे भैया और मेरे भाभी का आदेश है, जो करना है कर ले। अगर मैं बच गया तो दुर्जन सिंह तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। तुझे जान से मार दूंगा साले। मेरे बदन पर हंटर मारने वाले, मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि देखने वालों का कलेजा कांप जाए। चलो मातारी जी, यहाँ के भोला भैया लोहंगपुर वाले 2100 रुपया दे बुढ़ाओ का न कुछ कौन कोनो चहेट के मारी सुन ले। 2100 रुपया दे थे कहते राजू का सजा न दे दे तो मंतरिया का दे। कौन सजा देगा मुझे? एक एक के घर में आग लगवा दूंगा और इसकी और कर ले जितना और सितम कर सके तू। हरामजादे कुत्ते, इस वक्त मैं तेरे कब्जे में हूँ। और कर ले जितना सितम कर सके तू, दिल हमारा श्रीमान हमारे पिंटू भैया जी 11 रुपया दे रहे हैं। कहते जब मौका मिले जो कल भाई का सारे का धोती पहन। हेलो, अरे भैया कोई भी व्यक्ति एक बाल्टी पानी ला दीजिए। और आ गए श्रीमान हमारे भोला भैया जी लोहंगपुर से। उनकी ओर से राजू भैया जी के लिए 21 रुपया स्पेशल दे रहे हैं। महान दया होगी। स्पेशल खबरदार, जो किसी ने राजू के पक्ष में बोलने की कोशिश किया तो कीमत चुकाएगा। रोशनी बोलो क्या चाहती हो? ए हमार सजनम और करे जा। कहो देवर जी कैसे आराम है? वाह, हमने मालिश जो कर दी। वाह भाभी, आज हमने देखा कि एक दूसरा रूप तुम्हारा ये भी है। ए देवर जी, अभी तक तुमने मेरा दूसरा रूप देखा कहाँ है? दूसरा रूप तो तुम्हें मैं अब दिखाओ। ए ताली बजाने वाले बजाओ तुम्हारे निर्माण सजा कंचोदन के। दूसरा रूप देखने के लायक ही नहीं रहेगा ये। हाँ, बजाओ ताली दही जा रहा
तुम बचा लो तो लकड़ी फेंक फेंक मारते रहे वहाँ। अरे हमेशा मेरे भाभी नहीं बल्कि तुम्हें मैं माँ के रूप में देखा था। हाँ हाँ। लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुम इतनी बच्चलन निकलोगी। मैं बच्चलन हूँ, मैं बच्चलन हूँ। हाँ मैं बच्चल लाठिया घुसेर देव समझ ली है वहाँ, याद रख ली है। अरे काहे हम पे तू करेला अरे अत्याचार भौजी। अच्छा अरे हमका मालूम होएगा, का मालूम होगा, हमका मालूम होएगा पक्की पूछना। डोलिया में तू बैठ के अपने पिया के घर हुई। डोलिया में तू बैठ के अपने पिया के घर हुई। पिया को अपने लात से मारनी हो। पिया को अपने लात से मारनी एकरे संग रउली हमका मालूम होइगा। हरि राम, इसने मेरी रोशनी को छिनार बोला है। यो है। बांध लो इसे। और तुम लोग ताली बजाओ, अब खाली पिट 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 करते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ तुम्हारा दहीजारन के चलता न चलिए, हाँ मेरा दबदबा चल रहा है। ए जल्लाद, मैं बुलाता हूँ। डरो मत, डरो मत रोशनी, ये मेरा अपना जल्लाद है, तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। ऐसे डरवा दिया जाता है। ए बस मत जी के हमारे कही दे, हमके बहुत डर लगा। जल्लाद, ओ जल्लाद, हमरे रोशनी की हार्दिक तमन्ना है, इसे ले जाकर, इस मक्कार को ले जाकर जंगल में इसका आंख और कलेजा निकाल कर वापस लाकर हमारी रोशनी के हाथों में रखा जाए। हमको देना है, हमको देखो, इसको ले जाना। तुम हमारे कहीं ना ताड़ो, कहीं ताड़ो। एक बात सुन लेना, यह महारानी रोशनी का दबदबा चल रहा है। महारानी रोशनी का दबदबा था और दबदबा गए, दबदबा बना रहेगा। और अगर कोई इसे बचा सकता है तो कोई बचा के दिखाए। महारानी रोशनी से पंगा लिया है इसने, और तुम लोग भी पंगा लेने की जरूरत नहीं कर रहा। जल्लाद, इसे तत्काल ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ और इसका आंख और कलेजा निकाल कर ले आओ।
जल्लाद चल जल्लाद, हम जीना नहीं चाहते और ये पाप की नगरी में हम जीना नहीं चाहते। मेरी भाभी मेरे आँख और कलेजा की प्यासी है। मेरा आँख और कलेजा निकाल के मेरे भाभी तक पहुंचा दो। ले चलो जल्लाद। और जिंदगी की राहों में रंजीगन के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजीगन के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, लेके आए तो टुकड़े करके हमने देखे हैं। लेके आए तो टुकड़े करके हमने देखे हैं, और भी तन्हा है स्वयं भी अकेले राजसेवक तुम। हाँ साहब, मैं हम तो सोचा कि तुम जल्लाद हो, नहीं साहब। लेकिन राजसेवक तुमने बहुत बड़ी गलती किया, जो कि जल्लाद का रूप धारण करके आप हमें यहाँ लेकर के आए हैं। अगर इस बात को मेरी भाभी या हरामजादा वो मंत्री दुर्जन सिंह अगर ये जान गए तो मुझसे पहले वो तुम्हें मार देंगे। इससे पहले मेरा आँख और कलेजा निकालो मेरे भाभी तक। अरे साहब, अगर मुझे मार दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परवाह नहीं साहब। लेकिन जो आपको मारना है, सबसे ज्यादा दिक्कत उस बात की है। अरे आपको मार देंगे तो ये रैयत वाले किसके सहारे जिएंगे? राजसेवक, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और को कोई दंड दिया जाए, किसी और की हत्या हो। हमें हमारे हाल पर साहब, अगर आप नहीं चाहते कि आपके वजह से और किसी की जान जाए, तो आज मैं जो कहूँगा आप मेरी बात मान सकते हैं साहब। बोलो राजसेवक, हम तुम्हारी बातों को मानेंगे। साहब, ये जंगल और इस जंगल में हम और तुम हो, या आप हैं और हम हैं, हमारे दो लोग के सिवा कोई नहीं है। मैं यहाँ आपको छोड़ दूं, इतनी दूर भाग जाओ, इतनी दूर भाग जाओ कि आपके भैया भाभी कभी देख न सके। राजसेवक, अरे तुम तो हमें छोड़ दोगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जिस वक्त तुम हमारे भाभी के पास जाओगे, हमारी भाभी तुमसे आंख और कलेजा मांगेगी, तो बोलो राजसेवक, तुम कहाँ पाओगे? साहब, रही बात आंख और कलेजे की, तो यहाँ बहुत जानवर रहते हैं। मैं किसी जानवर को मार के उसका आंख और कलेजा निकाल के आपके भैया और भाभी को दिखा दूंगा साहब। लेकिन आप चले जाइए साहब। राजसेवक, ये एहसान तुम्हारा कभी हम जिंदगी तक नहीं भूलेंगे। अगर जल्लाद होता तो कब के मेरी आंख और कलेजा निकल। इसमें एहसान की बात नहीं साहब, मैं तो आपके पिताजी का नमक खाया हुआ हूँ और उसी को अदा कर रहा हूँ। लेकिन साहब, जाते जाते एक काम और करते जाइए। बोलो राजसेवक, बोलो। अपने कपड़े मुझे दे दो, ताकि आँख और कलेजा ले जाओ, इसी कपड़े के साथ दिखाऊं, उनको यकीन हो जाए साहब। अरे तेरी मेहरबानियाँ
कदरदानिया, तेरी मेहरबानिया, तेरी कदरदानिया, अरे कुर्बान तुझको मुझ पे कई जिंदगानियां, तेरी मेहरबानिया। प्यार की कीमत किसने अदा की, सब कभी होगी बात वफा की। प्यार की कीमत किसने अदा की, सब कभी होगी बात वफा की। बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं उसकी जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझको कई जिंदगानियां। वाह वाह बस्ती के लोगों, एक दिन यही राजकुमार राजू अगर आप लोगों के बीच अगर आया करते थे तो दौड़ के आप लोग सीने से लगाया करते थे और हालचाल पूछा करते थे। आज उनसे कोई नहीं पूछने गया हालचाल। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ इसी जंगल में किसी जानवर को मार के आँख और कलेजा निकाल के इन्हीं कपड़ों के साथ दिखा देता हूँ। चलता हूँ। क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए राजू से मुलाकात नहीं हुई, न विद्यालय आते। आज स्वयं उनके घर जाऊंगी। तेरी बंजारा रास्ता देखे, कब आएगा मेरे